हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया है जो कि आपको समझना चाहिए, चाहे आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है चाहे आप न्यू इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 85.15% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 43.12% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.24% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.53% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 36 रुपया 99 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4601 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको क्या मिल सकता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 76,590 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 27% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,62,359 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 3 साल में 101% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,02,221 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 167% का रिटर्न देखने को मिलता। हालांकि बात करते हैं अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में एसआईपी के थ्रू 27% रिटर्न काफी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको 6 से 7% आपको मिलेगा, और वो भी एफडी करेंगे तब, एक बार में पैसा जमा करेंगे तब। यहाँ पे तो आप थोड़ा थोड़ा अगर करके भी जमा कर रहे हैं तो 1 साल में आपको 27% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि अभी 6 महीने की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा डाउन है, यही अगर मार्केट अप रहता तो आपको एसआईपी के थ्रू 40% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता था। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,85,150 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,93,157 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,74,733 रुपया। तो आप इसके अंदर एसआईपी या फिर लमसम दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो करना सेफ है या फिर नहीं है, ये जानकारी थोड़ी देर में आपसे मैं डिटेल्स में बात करूंगा जब हम लोग इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करेंगे। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस,
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, एनर्जी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91% और कैश पे है 9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो एनर्जी पे है 42.2, फाइनेंशियल पे 23.8, इंश्योरेंस पे 10.5, कैपिटल गुड्स पे 10.1, मेटल एंड माइनिंग में 9.2 और अदर्स पे है 4.3%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और यहीं पे आपको समझना है कि एसबीआई पीएसयू फंड का फ्यूचर क्या है, कितने मादा रखता है कि ये आपको आगे चल करके बहुत पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो सबसे पहले इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में देखिए क्या क्या जबरदस्त यहाँ पे। एनर्जी सेक्टर आज के डेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और मेटल एंड माइनिंग। तो ये जो चार जो सेक्टर है ये आज के डेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इवन बात करें एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर तो आज के डेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी काफी ज्यादा है। हालांकि मार्केट अभी जो है पॉजिटिव साइन के साथ नहीं दिख रहा है, कुछ डाउन है। अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो इसका रिटर्न जो है चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए बेस्ट पीएसयू फंड बनेगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.58 और पीवी रेशियो 2.62। अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहते हैं तो सेकंड टाइम आप 1,000 रुपया का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे एसबीआई पीएसयू फंड का जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो काफी अच्छा था, तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनता है। और रिटर्न पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एसबीआई पीएसयू फंड का फंड रिटर्न है 1 साल में 85.2, 3 साल में 43.1, 5 साल में 30.2 और एनुअल है 13.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्टिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 88.2, 3 साल में 44.1, 5 साल में 31.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी आपको कम रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल में भी कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म या फिर इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में तो टॉप 5 में हमेशा अपना ये पीएसयू फंड अपना जगह बना पा रहा है। यानी कि अगर आप एक पीएसयू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा इससे निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स देना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 36 रुपया 99 पैसा। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है।
अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।